यहाँ पे देखो कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा की रचना, यानी भाववाचक संज्ञा की रचना जो है बहुधा कितने प्रकार से होती है? 5 प्रकार से, जिसमें ये पहला प्रकार है। जातिवाचक संज्ञा में क्या लगाकर बनाएंगे? प्रत्यय, जो शब्द के अंत में जुड़ता है। जैसे शिशु है तो शिशु में प्रत्यय अगर अ जोड़ते हैं तो शिशु में जैसे प्रत्यय अ जुड़ता है तो ये शैशव बन जाता है। क्या बन जाता है? शैशव। हाँ जी, प्रत्यय जोड़ने से इसके पहले वाले वर्ण में परिवर्तन आ जाता है। शैशव जो बचपना अवस्था होता है ना, शैशव शिशु का जो अवस्था होता है, जैसे कि कहा जाता है ना बचपना, तो बचपना तो आप देख नहीं पाओगे, जो बचपना कर रहा है उसको देख पाओगे आप, ठीक है। इसलिए शैशव जो होगा, हाँ हाँ जानना पड़ेगा, मूल शब्द आपको पहचानना होगा कि इसमें मूल शब्द क्या है और इसमें प्रत्यय कौन सा है, समझ रहे ना। जब प्रत्यय पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा, जब उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सब क्लियर हो जाएगा। उसी तरह से पुरुष है, पुरुष में भी अगर अप्रत्यय जोड़ते हैं तो ये बन जाता है पौरुष। अपने मन से प्रत्यय जोड़ा जाता है। हाँ, प्रत्यय जो है इसमें जोड़ा जाता है आपका, ठीक है। तो ये प्रत्यय से जुड़े शब्द होते हैं, जो कि जातिवाचक में था अब किस में हो गया? भाववाचक में हो गया, ठीक है। उसी तरह से मुनि है, तो मुनि में जैसे अप्रत्यय जोड़ेंगे तो ये मौन हो जाएगा। मुनि में अप्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मौन, और मौन जो है आपका भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। उसी तरह से देव है, तो देव में अ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए देव है तो देव में अ जोड़ेंगे तो ये दैव हो जाएगा। नहीं कहा सब में और नहीं होगा। पुरुष में अ जोड़ेंगे तो पौरुष हो जाएगा, मुनि में अ जोड़ेंगे तो क्या? मौन हो जाएगा, देव में अ जोड़ेंगे तो दैव हो जाएगा। आप पंडित में आई जोड़ेंगे, आई, तो पंडित आई जोड़ेंगे तो लास्ट में पंडित आई ठीक है, चलो पंडिताई हो जाएगा, हाँ पंडिताई हो जाएगा। उसी तरह से लिख सकते हो आगे, ठाकुर में आई जोड़ेंगे तो ठाकुराई, ठीक है। हाँ, ईश्वर में यह जोड़ेंगे तो ऐश्वर्य हो जाएगा, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य नाम सुने हो कि नहीं? ऐश्वर्या सुने हो ना, ऐश्वर्य नहीं सुने हो, ठीक है। तो ईश्वर में यह जोड़ने से ऐश्वर्य बन जाता है। तो लिखिए इसको पहले, उसके बाद से मिटा कर लिखते हैं। हाँ, अब लिखो ठाकुर। ठाकुर में आई प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ठाकुराई, ठीक है, ठाकुराई, ये हो जाएगा। उसी तरह से ईश्वर में यह प्रत्यय जोड़ोगे तो ईश्वर में जो है यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। देखिए इसमें प्रत्यय अगर कहा जाता है ढूंढने को ना, तो बहुत लोग र भी मान लेते हैं। ऐश्वर्य में अगर प्रत्यय कहा जाए तो बहुत लोग क्या मानेंगे? र भी मानेंगे, लेकिन है क्या? यह है। उसी तरह से मित्र में ता जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हाँ, मित्र में ता जोड़ेंगे तो मित्रता। आप मित्र को देख सकते हैं, मित्रता को नहीं, मित्रता। उसी तरह से भाई में चारा जोड़ेंगे तो भाई में चारा जोड़ेंगे तो भाईचारा, भाईचारा। बच्चा में पन जोड़ेंगे तो हाँ, बच्चा में पन जोड़ेंगे तो बचपन हो जाएगा, भाईचार होगा नहीं, भाईचारा होगा, बचपन, बचपन, ठीक है। तो ध्यान रखना बचपन सही है। देखिए जैसे बात करें इसमें आप, तो आप में जैसे प्रत्यय जोड़ते हैं आ, तो आप में आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आपा, ठीक है, क्या बन जाएगा? आपा। हाँ, उसके बाद से अपना, अपना भी सर्वनाम है, अपना में जो है आप ना जोड़ेंगे प्रत्यय तो क्या बनेगा? अपनाना, अपनाना, ठीक है, भाववाचक हो जाएगा। अपना में त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? अपना में त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? अपनत्व, ठीक है। उसी तरह से मम में ता जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ममता, माई मंदिर माई पूजा, ठीक है। माँ से बढ़कर कोई ना दूजा, ठीक। उसी में मम में अगर तो जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा?
ममत्व। ठीक। उसी तरह अहम में कार जुड़ेगा तो क्या बनेगा? अहम धन कार क्या बनता है? हाँ, अहंकार। अहम धन कार क्या बनता है? अहंकार। अहम धन कार जो है अहंकार हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से निज धनता क्या बनेगा? निज धनता, निजता, निजता। ठीक है। निज धन तो क्या बन जाएगा? निजत्व। निज धन तो निजत्व। निज धन तो निजत्व, यह निजत्व हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से नंबर 3 लिखेंगे। हाँ ठीक है। हाँ 3 नंबर लिखेंगे। विशेषण प्रत्यय और भाववाचक। विशेषण प्रत्यय और भाववाचक। विशेषण प्रत्यय और भाववाचक। ठीक है। जैसे सुंदर, सुंदर विशेषण है ना, कैसा है तो क्या है? सुंदर है। तो सुंदर जो है विशेषण है, सुंदर में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सुंदरता। तो सुंदरता क्या हो जाएगी? भाववाचक हो जाएगी। ठीक है। उसी तरह सुंदर में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो, सुंदर में यह प्रत्यय जोड़ेंगे, देखिए मात्रा में परिवर्तन कर देता है, सौंदर्य हो जाता है। लास्ट वाले में जोड़ते हैं, पहले वाले में? लास्ट वाले में जुड़ता है। सुंदर में यह जोड़ेंगे तो सौंदर्य हो जाएगा, और सुंदर में ता जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सुंदरता बन जाएगा। प्रत्यय है, प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है उसका भाववाचक संज्ञा। प्रत्यय आपको पता होना चाहिए। हाँ ये बदलता है, ये अपने शब्द के पहले वाले शब्द में उसके मात्रा में वृद्धि कर देता है। हाँ अ में बदल जाता है। इसका एक नियम होता है, जब प्रत्यय अवसर्ग पढ़ेंगे ना वहाँ पे आपको तोड़ने के आएगा, मूल शब्द पहचानने के लिए, तोड़ने के लिए। वो भी लंबा टॉपिक होता है, लेकिन लोग ऐसे ही बताकर ख़त्म कर देते हैं उसको। ठीक है, पढ़ाएंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा आपका। महान धनता में, महान में ता जोड़ेंगे तो क्या होगा? महान धनता, तो महानता हो जाएगा, महानता। मधुर में ता जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? मधुर में ता जोड़ेंगे तो मधुरता, मधुरता। प्रसन्न में ता जोड़ेंगे तो प्रसन्नता। बड़ा में पन जोड़ेंगे तो बड़प्पन। हाँ लिख लीजिए इसको। बड़ा में पन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बड़प्पन, बड़प्पन। चतुर में आई जोड़ेंगे तो, हाँ चतुर में आई जोड़ेंगे तो चतुराई। मीठा में आस जोड़ेंगे तो, मीठा में आस जोड़ेंगे तो मिठास, मिठास हो जाएगा। ठीक है। कड़ुआ में हट जोड़ेंगे तो कड़ुआ, धन हट, तो क्या बनेगा? कड़ुआ हट, कड़ुआहट, कड़ुआहट बनेगी कि कड़ुआहट? ठीक है। अकेला में पन जोड़ेंगे तो अकेला पन हो जाएगा। ठीक है। एक में तो जोड़ेंगे तो, एक में तो जोड़ेंगे तो एकत्व हो जाएगा। यही ज़्यादा है और ये खूब पूछा जाता है। एक में तो जोड़ेंगे तो एकत्व। ठीक है। अब बुढ़ा में पा जोड़ेंगे तो, बुढ़ा में पा जोड़ेंगे, पा जोड़िए या इसमें आपा प्रत्यय जोड़िए, दोनों चीज़ जोड़ते हैं तो ठीक है। तो ये जो बनता है बुढ़ापा बन जाता है, बुढ़ापा। ये बहुत बार पूछा जाता है ये वाला। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। हाँ बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। गरीब में अगर ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो गरीबी। ठीक है। तो और जगह तो है नहीं, इधर लिख दें।
चलो इसको पूरा लिख लो उसके बाद से। चलिए इसी में और लिखिए आगे। गरीब में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो गरीब में जो है हम लोग कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? गरीबी बनेगी। तो ये हो जाएगा गरीबी। ठीक है। उसी तरह से अमीर में ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अमीरी। तो अमीर शब्द में ई प्रत्यय जोड़ेंगे। देखिए कौन सा प्रत्यय आ रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बड़ी दीर्घ ई। ठीक है। गुरु में तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अब पता है ना गुरु में कौन सा मात्रा होता है? गुरु धन तो। तुम लोग तो ऐसे ही ध्यान रखो। तो ये क्या बन जाएगा? गुरुत्व। रूप में कौन सा रोल बड़ा निपुण। छोटी या बड़ी पड़ रही निपुण में अगर ता जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? निपुणता। निपुणता। उसी तरह से छोटा में पन जोड़ेंगे तो छोटापन। छोटापन हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। अच्छा में ई जोड़ेंगे तो अच्छा में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? हाँ, अच्छा ही। अच्छा ही। स्वस्थ में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्वस्थ में जो है यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये स्वास्थ्य बन जाएगा। हाँ, काहे नहीं, स्वास्थ्य। पीला धनपन। हाँ, एक धनता क्या बनेगा? एकता। संख्यावाचक विशेषण है ना जी, एकता। हाँ, एकता में बहुत बल होता है। दोहरा में पन जोड़ेंगे तो दोहरापन नहीं होता है, दोहरापन होता है। हाँ, दोहरापन नहीं होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, दोहराना होता है। है ना। तो जैसे देखो धातु क्रिया यानी भाववाचक संज्ञा की रचना, धातु प्रत्यय और क्या आएगा? भाववाचक। जैसे लिख, लिख धातु है, लिखना एक। लिख, लिख में आई प्रत्यय जोड़ देंगे तो लिखाई। लिख में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो लिखाई। क्या हो गया जी? अच्छा, तुम लोग कुछ और समझ लिए। हाँ हाँ, पढ़ रहे हैं। पढ़ धन आई क्या बनेगा? पढ़ाई। ठीक है। उसी तरह से ढो धन आई, ढो धन आई क्या बनेगा? बट धुलाई। हाँ, ढो धन आई धुलाई। जानते हो यहाँ पे ल विकीर्ण हो गया है। ल क्या हो गया है? विकीर्ण। अब तुम लोग को एक नया नाम आ गया, विकीर्ण मतलब। विकीर्ण मतलब होता है ना, विकीर्ण का मतलब होता है किसी नए शब्द का आ जाना। समझ रहे हो ना? तो नए शब्द का आगमन जो होता है वो ल का क्या हो रहा है? यहाँ पे विकीर्ण हो रहा है। ठीक है, ल का विकीर्ण हो रहा है। अरे चलो, ये हो जाएगा बो धन आई। क्या बनेगा? बुआई। बुआई। ठीक है। यहाँ पे वह क्या हो गया है? वह विकीर्ण हो गया है। लिख धन आवट क्या बनेगा? हाँ, लिख धन आवट क्या बनेगा आपका? लिखावट। हाँ, जिसे आप लिख रहे हैं। ठीक है, बस अब लास्ट बचा है पांचवा, छोटा सा है। ठीक है, लिख लो पहले इसको जल्दी से। ये है अव्यय से भाववाचक संज्ञा की रचना। देखिए जरा ध्यान से। अव्यय, अव्यय का मतलब होता है जिसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे बात करें यहाँ पे अव्यय, अव्यय और उसके बाद से प्रत्यय, और प्रत्यय से क्या बनाएंगे हम लोग? भाववाचक। तो जैसे दूर है, दूर क्या है? अव्यय है। और जैसे इसमें ई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? दूरी।
दुराई बनेगा कि दूरी बनेगा? हाँ दूरी बनेगा ना। दुराई कौन सा शब्द होता है? कोई नहीं, ठीक है। उसी तरह से बहुल है, बहुल में ता जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बहुल। और बहुल में ता जोड़ेंगे प्रत्यय तो क्या बनेगा? बहुलता। बहुलता। बहुत में आयत जोड़ेंगे तो, बहुत में आयत अगर जोड़ते हैं प्रत्यय तो आयत, बहुत आयत। ध्यान देना, अगर इसमें आपसे पूछ लेना बहुत आयत में कौन सा प्रत्यय है तो आप कहोगे कि कौन सा है, आप कहोगे कि तब प्रत्यय है। लेकिन जब तक ये पता नहीं रहेगा आपको, बहुत में आयत प्रत्यय है तो क्या बन गया? बहुतायत। तो आयत इसमें प्रत्यय है, बहुत लोग जानेंगे कि तब प्रत्यय है इसमें, तो आप ठीक करेंगे भी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, मूल शब्द जो होता है बहुत होता है और उसमें प्रत्यय जो होता है वो कौन सा होता है? आयत होता है। तो मूल शब्द को जिसको तोड़ने आता है वही प्रत्यय बता सकता है। मूल शब्द अगर नहीं तोड़ पा रहा है, ढूंढ नहीं पा रहा है, तो फिर वो जो है प्रत्यय में क्या करेगा? गलती करेगा, ठीक। उसी तरह से शाबाश, शाबाश देते हैं ना जी, शाबाशी। शाबाश में प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? शाबाशी, शाबाशी, ठीक है। हाँ बहुल में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो, बहुल में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बाहुल्य बन जाएगा, बाहुल्य। अब ये होता है संज्ञा तुम्हारा खत्म, ठीक है। तो अगले जो है सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। संज्ञा की कहानी खत्म, अब सर्वनाम की कहानी स्टार्ट, तो कल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।